अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मोहर्रम ड्रामे के देखने वाले और चाहने वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और एक्साइटमेंट का दिन है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने मोहर्रम ड्रामा के लिए बहुत ही ज़्यादा वेट किया था। अब आज चूँकि जुमेरात है और जुमेरात का दिन चूँकि आप सबको पता है कि मोहर्रम ड्रामा इस दिन लगने वाला है। तो इस दिन जितने भी चाहने वाले होते हैं मोहर्रम ड्रामे के देखने वाले, वो बहुत ही ज़्यादा बेताब और बेचैन होते हैं, क्योंकि उनकी खुशी की भी कोई इंतहा नहीं होती। वो यही सेलिब्रेशन करते हैं कि आज मोहर्रम ड्रामा का न्यू एपिसोड हमें देखने को मिल रहा है और हम इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे और थोड़ा सा इंटरटेन हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों लोग इस ड्रामे को देखने के आदी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, जो कि मैं ख़ुद स्पेशली जब मैं सोचता हूँ दिल बहुत खुश होता है। फिर मैं अब यहाँ पर सोचता हूँ कि आखिर मेरा दिल इतना खुश क्यों है, जब सोचता हूँ कि हाँ आज तो ड्रामा लगने वाला है मोहरा, तो इसीलिए अब थोड़ा सा पुरसकून हो जाता हूँ। डेली हम इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि अब मोहरा नशर होगा, अब होगा, लेकिन आज फाइनली उसका दिन आ चुका है। आज मोहरा का दिन है, तो आज मोहरा ड्रामे का दिन है, तो इसलिए एक्साइटमेंट तो सबकी बनती है। खैर, इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप सब देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर जो सिकंदर है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अनुषा के साथ बहुत बुरा किया था, जो कि अलीज़े की बहन थी, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया था। अब यहाँ पर चूँकि अलीज़े की बहन अनुषा की बहन अलीज़े यहाँ सिकंदर के घर आ चुकी है, सिर्फ इस मकसद से कि वो यहाँ पर सिकंदर को नीस्त नाबूद कर दे, क्योंकि उसने उसकी बहन का बहुत ही बुरा किया था, उसका बुरा अंजाम करवाया था। तो अब यहाँ पर अलीज़े उसके घर में हमज़ा की ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी है, उनके साथ शादी कर चुकी है। हमज़ा तो बेताशा मोहब्बत करता है अलीज़े से, लेकिन अलीज़े भी मोहब्बत करती है, लेकिन उसका असल मकसद सिकंदर है कि उसे बर्बाद कर दे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हर प्लानिंग के पीछे यहाँ पर सिकंदर के साथ होने वाला यही होता है, जो कि अलीज़े हैं। अब अलीज़े चूँकि यहाँ पर उस हफ़ीज़ साहब की बीवी से भी मिल चुकी है, उसकी बीवी से मिलने के बाद और यहाँ पर सिकंदर को भी पता चल चुका है कि सिकंदर के बीवी के अलीज़े चूँकि हफ़ीज़ साहब की बीवी से मिली है, उन्होंने अपने बंदी को वहाँ पर उनके पीछे लगा दिया था कि मुझे यहाँ पर अलीज़े की हर पल का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अब यहाँ पर उसके पीछे तो वो उसका बंदा पड़ चुका है। तो एक बार डाइनिंग टेबल पर भी यहाँ पर सिकंदर ज़िक्र करता है कि भाभी, आपको कल एक रेस्टोरेंट में किसी एक औरत के साथ देखा गया था। तो यहाँ पर अलीज़े चौंक जाती हैं क्योंकि अलीज़े ने वहाँ पर प्लानिंग उसके साथ बनाई हुई होती है कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन जाएगी और पुलिस स्टेशन जाकर के सिकंदर के ख़िलाफ़ केस करवाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा टोल मटोल तो करती है अलीज़े, लेकिन फिर यहाँ पर सबको बता देती है कि मैं हफ़ीज़ साहब की बीवी से मिलने गई थी क्योंकि घर का मामला है ना। वो उसका कहना यह है कि सिकंदर ने उसके शौहर हफ़ीज़ को अगवा करवाया है। अब वो इस चीज़ के लिए बैठ ही नहीं रही थी कि वो कह रही थी कि मैंने पुलिस स्टेशन जाना है और पुलिस स्टेशन जाके ही मैंने बात करनी है और पुलिस वालों से और शिकायत दर्ज करनी है, एफआईआर दर्ज करवानी है सिकंदर के ख़िलाफ़, क्योंकि सिकंदर ही ने मेरे शौहर को आगाह करवाया है, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरा शौहर अल्लाह पता है। अब यहाँ पर इनके घर वाले भी मज़ीद परेशान हो जाते हैं कि सिकंदर, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी वजह से पहले ही हम इतनी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, और अब अगर ये केस भी मीडिया पर आ गई और पुलिस के पास चली गई तो आपका तो खैर होगी नहीं, हमारी भी खैर नहीं होगी। हम अभी शाहनवाज़ अंकल के थ्रू हम अपनी कंपनी को बचा चुके हैं, उसे रुकवा चुके हैं, उस इतनी बड़ी बदनामी से उसको रुकवा चुके हैं, लेकिन अब ये केस अगर आता है तो आपको पता है हम मर जाएंगे, हमारी कंपनी ज़मीन बोझ हो जाएगी और हमारी कंपनी ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है कि मैंने किसी हफीज़ को नहीं अगवा करवाया, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब यहाँ पर वो अपने कमरे में जाता है तो वहाँ पर चीज़ों को तोड़ फोड़ करता है कि आखिर कौन है मेरे बर्बादी के पीछे, कौन है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है। यहाँ पर उसके ज़हन में अनुषा की भी वो आती है कि शायद अनुषा उसे बर्बाद करना चाहती है। वो ख़ुद को समझता है कि मैंने अनुषा के साथ बुरा किया है, तो शायद अनुषा ही है जो मुझे बर्बाद करना चाहती है।
लेकिन उसे यह नहीं पता कि अनुशा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो सब कुछ हो रहा है वो अलीज़े उनके साथ कर रहा है। यहाँ पर उनको आखिरकार एक फाजिल भी मिल जाता है जो कि वो बड़े गौर से देखता है। शायद उन्होंने अनुशा को गिफ्ट किया था और अब ये उनके पास है, उसे बड़े प्यार से उसे देख रहा है। तो इतने में उसकी बीवी उनके पास आ जाती है। तो ये सारा गुस्सा अपनी बीवी पर निकाल देते हैं कि दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से और आइंदा आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दोनों के दरमियान थोड़ा सा किचकिचाव हो जाता है। तो वो उसकी बीवी उनसे नाराज़ हो के अपने कमरे से निकल जाती है। तो ये यहाँ पर अपने कमरे में ही तोड़-फोड़ शुरू कर देती है कि अनुशा क्यों मेरा पीछे लगी हुई है या कौन है। इस कशमकश में वो पागल होता जा रहा है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि वो मज़ीद पागल होता जाएगा और आखिरकार इतना पागल होगा कि ख़ुद ही इस चीज़ का इकरार करेगा कि मैंने बहुत बुरा किया अनुशा के साथ मैंने शादी की, फिर उसको इस्तेमाल करके उनके साथ बहुत बुरा किया। अपने तमाम तर घर वालों के साथ इस चीज़ का एतराफ़ करेगा कि मैंने बहुत बुरा किया है, शायद इसी वजह से अब मुझे ये सज़ा मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मोहरे ड्रामे के देखने वाले और चाहने वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और एक्साइटमेंट का दिन है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने मोहरा ड्रामा के लिए बहुत ही ज़्यादा वेट किया था। अब आज चूँकि जुमेरात है और जुमेरात का दिन चूँकि आप सबको पता है कि मोहरा ड्रामा इस दिन लगने वाला है। तो इस दिन जितने भी चाहने वाले होते हैं मोहरा ड्रामे के देखने वाले, वो बहुत ही ज़्यादा बेताब और बेचैन होते हैं, क्योंकि उनकी खुशी की भी कोई इंतहा नहीं होती। वो यही सेलिब्रेशन करते हैं कि आज मोहरा ड्रामा का न्यू एपिसोड हमें देखने को मिल रहा है और हम इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे और थोड़ा सा इंटरटेन हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों लोग इस ड्रामे को देखने के आदी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, जो कि मैं ख़ुद स्पेशली जब मैं सोचता हूँ दिल बहुत खुश होता है। फिर मैं अब यहाँ पर सोचता हूँ कि आखिर मेरा दिल इतना खुश क्यों है, जब सोचता हूँ कि हाँ आज तो ड्रामा लगने वाला है मोहरा, तो इसीलिए अब थोड़ा सा पुरसकून हो जाता हूँ। डेली हम इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि अब मोहरा नशर होगा, अब होगा, लेकिन आज फाइनली उसका दिन आ चुका है। आज मोहरा का दिन है, तो आज मोहरा ड्रामे का दिन है, तो इसलिए एक्साइटमेंट तो सबकी बनती है। खैर इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप सब देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर जो सिकंदर है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अनुशा के साथ बहुत बुरा किया था, जो कि अलीज़े की बहन थी, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया था। अब यहाँ पर चूँकि अनुशा की बहन अलीज़े यहाँ सिकंदर के घर आ चुकी है, सिर्फ इस मकसद से कि वो यहाँ पर सिकंदर को नीस्त नाबूद कर दे, क्योंकि उसने उसकी बहन का बहुत ही बुरा किया था, उसका बुरा अंजाम करवाया था। तो अब यहाँ पर अलीज़े उसके घर में हमज़ा की ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी है, उनके साथ शादी कर चुकी है। हमज़ा तो बेताशा मोहब्बत करता है अलीज़े से, लेकिन अलीज़े भी मोहब्बत करती है, लेकिन उसका असल मकसद सिकंदर है कि उसे बर्बाद कर दे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हर प्लानिंग के पीछे यहाँ पर सिकंदर के साथ होने वाला यही होता है, जो कि अलीज़े हैं। अब अलीज़े चूँकि यहाँ पर उस हफ़ीज़ साहब की बीवी से भी मिल चुकी है, उसकी बीवी से मिलने के बाद और यहाँ पर सिकंदर को भी पता चल चुका है कि सिकंदर के बीवी के अलीज़े चूँकि हफ़ीज़ साहब की बीवी से मिली है, उन्होंने अपने बंदी को वहाँ पर उनके पीछे लगा दिया था कि मुझे यहाँ पर अलीज़े की हर पल का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अब यहाँ पर उसके पीछे तो वो उसका बंदा पड़ चुका है। तो एक बार डाइनिंग टेबल पर भी यहाँ पर सिकंदर ज़िक्र करता है कि भाभी आपको कल एक रेस्टोरेंट में किसी एक औरत के साथ देखा गया था। तो यहाँ पर अलीज़े चौंक जाती हैं क्योंकि अलीज़े ने वहाँ पर प्लानिंग उसके साथ बनाई हुई होती है कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन जाएगी और पुलिस स्टेशन जाकर के सिकंदर के ख़िलाफ़ केस करवाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा टोल मटोल तो करती है अलीज़े, लेकिन फिर यहाँ पर सबको बता देती है कि मैं हफ़ीज़ साहब की बीवी से मिलने गई थी क्योंकि घर का मामला है ना। वो उसका कहना यह है कि सिकंदर ने उसके शौहर हफ़ीज़ को अगवा करवाया है। अब वो इस चीज़ के लिए बैठ ही नहीं रही थी कि वो कह रही थी कि मैंने पुलिस स्टेशन जाना है और पुलिस स्टेशन जाके ही मैंने बात करनी है
और पुलिस वालों से और शिकायत दर्ज करनी है, एफआईआर दर्ज करवानी है सिकंदर के ख़िलाफ़, क्योंकि सिकंदर ही ने मेरे शोहर को आगाह करवाया है, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरा शोहर लापता है। अब यहाँ पर इनके घर वाले भी मज़ीद परेशान हो जाते हैं कि सिकंदर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी वजह से पहले ही हम इतनी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, और अब अगर ये केस भी मीडिया पर आ गई और पुलिस के पास चली गई तो आपका तो खैर होगी नहीं, हमारी भी खैर नहीं होगी। हम अभी शाहनवाज़ अंकल के थ्रू हम अपनी कंपनी को बचा चुके हैं, उसे रुकवा चुके हैं, उस इतनी बड़ी बदनामी से उसको रुकवा चुके हैं, लेकिन अब ये केस अगर आता है तो आपको पता है हम मर जाएंगे, हमारी कंपनी ज़मीन बोझ हो जाएगी और हमारी कंपनी ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है कि मैंने किसी हफीज़ को नहीं अगवा करवाया, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब यहाँ पर वो अपने कमरे में जाता है तो वहाँ पर चीज़ों को तोड़ फोड़ करता है कि आखिर कौन है मेरे बर्बादी के पीछे, कौन है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है। यहाँ पर उसके ज़हन में अनुषा की भी वो आती है कि शायद अनुषा उसे बर्बाद करना चाहती है। वो ख़ुद को समझता है कि मैंने अनुषा के साथ बुरा किया है, तो शायद अनुषा ही है जो मुझे बर्बाद करना चाहती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि अनुषा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो सब कुछ हो रहा है वो अलीज़ी उनके साथ कर रहा है। यहाँ पर उनको आखिरकार एक फाजिल भी मिल जाता है जो कि वो बड़े गौर से देखता है। शायद उन्होंने अनुषा को गिफ्ट किया था और अब ये उनके पास है, उसे बड़े प्यार से उसे देख रहा है। तो इतने में उसकी बीवी उनके पास आ जाती है, तो ये सारा गुस्सा अपनी बीवी पर निकाल देते हैं कि दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से और आइंदा आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दोनों के दरमियान थोड़ा सा किचकिचाव हो जाता है, तो वो उसकी बीवी उनसे नाराज़ होकर अपने कमरे से निकल जाती है। तो ये यहाँ पर अपने कमरे में ही तोड़-फोड़ शुरू कर देती है कि अनुषा क्यों मेरा पीछे लगी हुई है या कौन है। इस कश्मकश में वो पागल होता जा रहा है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि वो मज़ीद पागल होता जाएगा और आखिरकार इतना पागल होगा कि ख़ुद ही इस चीज़ का इकरार करेगा कि मैंने बहुत बुरा किया अनुषा के साथ। अनुषा के साथ मैंने शादी की, फिर उसको इस्तेमाल करके उनके साथ बहुत बुरा किया। अपने तमाम तर घर वालों के साथ इस चीज़ का एतराफ़ करेगा कि मैंने बहुत बुरा किया है, शायद इसी वजह से अब मुझे ये सज़ा मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मोहर्रम ड्रामे के देखने वालों और चाहने वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और एक्साइटमेंट का दिन है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने मोहर्रम ड्रामा के लिए बहुत ही ज़्यादा वेट किया था। अब आज चूँकि जुमेरात है और जुमेरात का दिन चूँकि आप सबको पता है कि मोहर्रम ड्रामा इस दिन लगने वाला है, तो इस दिन जितने भी चाहने वाले होते हैं मोहर्रम ड्रामे के देखने वाले, वो बहुत ही ज़्यादा बेताब और बेचैन होते हैं, क्योंकि उनकी खुशी की भी कोई इंतहा नहीं होती। वो यही सेलिब्रेशन करते हैं कि आज मोहर्रम ड्रामा का न्यू एपिसोड हमें देखने को मिल रहा है और हम इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे और थोड़ा सा इंटरटेन हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों लोग इस ड्रामे को देखने के आदी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, जो कि मैं ख़ुद स्पेशली जब मैं सोचता हूँ दिल बहुत खुश होता है। फिर मैं अब यहाँ पर सोचता हूँ कि आखिर मेरा दिल इतना खुश क्यों है, जब सोचता हूँ कि हाँ आज तो ड्रामा लगने वाला है मोहर्रम, तो इसीलिए अब थोड़ा सा पुरसकून हो जाता हूँ। डेली हम इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि अब मोहर्रम नशर होगा, अब होगा, लेकिन आज फाइनली उसका दिन आ चुका है। आज मोहर्रम का दिन है, तो आज मोहर्रम ड्रामे का दिन है, तो इसलिए एक्साइटमेंट तो सबकी बनती है। खैर इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप सब देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर जो सिकंदर है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अनुषा के साथ बहुत बुरा किया था, जो कि अलीज़ा की बहन थी, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया था। अब यहाँ पर चूँकि अनुषा की बहन अलीज़ा यहाँ सिकंदर के घर आ चुकी है, सिर्फ इस मकसद से कि वो यहाँ पर सिकंदर को नीस्त नाबूद कर दे, क्योंकि उसने उसकी बहन का बहुत ही बुरा किया था, उसका बुरा अंजाम करवाया था। तो अब यहाँ पर अलीज़ा उसके घर में हमज़ा की ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी है, उनके साथ शादी कर चुकी है। हमज़ा तो बेताशा मोहब्बत करता है अलीज़ा से, लेकिन अलीज़ा भी मोहब्बत करती है, लेकिन उसका असल मकसद सिकंदर है कि उसे बर्बाद कर दे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हर प्लानिंग के पीछे यहाँ पर सिकंदर के साथ होने वाला यही होता है, जो कि
अलीज़े हैं। अब अलीज़े चूँकि यहाँ पर उस हफ़ीज़ साहब की बीवी से भी मिल चुकी है, उसकी बीवी से मिलने के बाद यहाँ पर सिकंदर को भी पता चल चुका है कि सिकंदर के बीवी के अलीज़े चूँकि हफ़ीज़ साहब की बीवी से मिली है, उन्होंने अपने बंदे को वहाँ पर उनके पीछे लगा दिया था कि मुझे यहाँ पर अलीज़े की हर पल का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अब यहाँ पर उसके पीछे तो वो उसका बंदा पड़ चुका है। तो एक बार डाइनिंग टेबल पर भी यहाँ पर सिकंदर ज़िक्र करता है कि भाभी, आपको कल एक रेस्टोरेंट में किसी एक औरत के साथ देखा गया था। तो यहाँ पर अलीज़े चौंक जाती हैं क्योंकि अलीज़े ने वहाँ पर प्लानिंग उसके साथ बनाई हुई होती है कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन जाएगी और पुलिस स्टेशन जाकर के सिकंदर के ख़िलाफ़ केस करवाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा टोल मटोल तो करती है अलीज़े, लेकिन फिर यहाँ पर सबको बता देती है कि मैं हफ़ीज़ साहब की बीवी से मिलने गई थी क्योंकि घर का मामला है ना। वो उसका कहना यह है कि सिकंदर ने उसके शौहर हफ़ीज़ को अगवा करवाया है। अब वो इस चीज़ के लिए बैठ ही नहीं रही थी कि वो कह रही थी कि मैंने पुलिस स्टेशन जाना है और पुलिस स्टेशन जाके ही मैंने बात करनी है और पुलिस वालों से और शिकायत दर्ज करनी है, एफआईआर दर्ज करवानी है सिकंदर के ख़िलाफ़, क्योंकि सिकंदर ही ने मेरे शौहर को आगाह करवाया है, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरा शौहर अल्लाह पता है। अब यहाँ पर इनके घर वाले भी मज़ीद परेशान हो जाते हैं कि सिकंदर, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से पहले ही हम इतनी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, और अब अगर ये केस भी मीडिया पर आ गई और पुलिस के पास चली गई तो आपका तो खैर होगी नहीं, हमारी भी खैर नहीं होगी। हम अभी शाहनवाज़ अंकल के थ्रू हम अपनी कंपनी को बचा चुके हैं, उसे रुकवा चुके हैं, उस इतनी बड़ी बदनामी से उसको रुकवा चुके हैं, लेकिन अब ये केस अगर आता है तो आपको पता है हम मर जाएंगे, हमारी कंपनी ज़मीन बोझ हो जाएगी और हमारी कंपनी ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है कि मैंने किसी हफीज़ को नहीं अगवा करवाई, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब यहाँ पर वो अपने कमरे में जाता है तो वहाँ पर चीज़ों को तोड़ फोड़ करता है कि आखिर कौन है मेरे बर्बादी के पीछे, कौन है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है। यहाँ पर उसके ज़हन में अनुषा की भी वो आती है कि शायद अनुषा उसे बर्बाद करना चाहती है। वो ख़ुद को समझता है कि मैंने अनुषा के साथ बुरा किया है, तो शायद अनुषा ही है जो मुझे बर्बाद करना चाहती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि अनुषा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो सब कुछ हो रहा है वो अलीज़े उनके साथ कर रहा है। यहाँ पर उनको आखिरकार एक फाज़े भी मिल जाता है जो कि वो बड़े गौर से देखता है। शायद उन्होंने अनुषा को गिफ्ट किया था और अब ये उनके पास है, उसे बड़े प्यार से उसे देख रहा है। तो इतने में उसकी बीवी उनके पास आ जाती है, तो ये सारा गुस्सा अपनी बीवी पर निकाल देते हैं कि दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से और आइंदा आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दोनों के दरमियान थोड़ा सा किचकिचाव हो जाता है, तो वो उसकी बीवी उनसे नाराज़ हो के अपने कमरे से निकल जाती है। तो ये यहाँ पर अपने कमरे में ही तोड़-फोड़ शुरू कर देती है कि अनुषा क्यों मेरा पीछे लगी हुई है या कौन है। इस कशमकश में वो पागल होता जा रहा है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि वो मज़ीद पागल होता जाएगा और आखिरकार इतना पागल होगा कि ख़ुद ही इस चीज़ का इकरार करेगा कि मैंने बहुत बुरा किया अनुषा के साथ। अनुषा के साथ मैंने शादी की, फिर उसको इस्तेमाल करके उनके साथ बहुत बुरा किया। अपने तमाम तर घर वालों के साथ इस चीज़ का एतराफ़ करेगा कि मैंने बहुत बुरा किया है, शायद इसी वजह से अब मुझे ये सज़ा मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मोहर्रम ड्रामे के देखने वाले और चाहने वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और एक्साइटमेंट का दिन है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने मोहर्रम ड्रामा के लिए बहुत ही ज़्यादा वेट किया था। अब आज चूँकि जुमेरात है और जुमेरात का दिन चूँकि आप सबको पता है कि मोहर्रम ड्रामा इस दिन लगने वाला है, तो इस दिन जितने भी चाहने वाले होते हैं मोहर्रम ड्रामे के देखने वाले, वो बहुत ही ज़्यादा बेताब और बेचैन होते हैं, क्योंकि उनकी खुशी की भी कोई इंतहा नहीं होती। वो यही सेलिब्रेशन करते हैं कि आज मोहर्रम ड्रामा का न्यू एपिसोड हमें देखने को मिल रहा है और हम इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे और थोड़ा सा इंटरटेन हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों लोग इस ड्रामे को देखने के आदी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, जो कि मैं ख़ुद स्पेशली जब मैं सोचता हूँ दिल बहुत खुश होता है। फिर मैं अब यहाँ पर सोचता हूँ कि आखिर मेरा दिल इतना खुश क्यों है, जब सोचता हूँ कि हाँ आज तो ड्रामा लगने वाला है
तो इसीलिए अब थोड़ा सा पुरसकून हो जाता हूँ। डेली हम इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि अब मोहरा नशर होगा, अब होगा, लेकिन आज फाइनली उसका दिन आ चुका है। आज मोहरा का दिन है, तो आज मोहरा ड्रामे का दिन है, तो इसलिए एक्साइटमेंट तो सबकी बनती है। खैर, इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप सब देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, यहाँ पर जो सिकंदर है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अनुषा के साथ बहुत बुरा किया था, जो कि अलीज़े की बहन थी, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया था। अब यहाँ पर चूँकि अनुषा की बहन अलीज़े यहाँ सिकंदर के घर आ चुकी है, सिर्फ इस मकसद से कि वो यहाँ पर सिकंदर को नीस्त नाबूद कर दे, क्योंकि उसने उसकी बहन का बहुत ही बुरा किया था, उसका बुरा अंजाम करवाया था। तो अब यहाँ पर अलीज़े उसके घर में हमज़ा की ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी है, उनके साथ शादी कर चुकी है। हमज़ा तो बेताशा मोहब्बत करता है अलीज़े से, लेकिन अलीज़े भी मोहब्बत करती है, लेकिन उसका असल मकसद सिकंदर है कि उसे बर्बाद कर दे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हर प्लानिंग के पीछे यहाँ पर सिकंदर के साथ होने वाला यही होता है, जो कि अलीज़े हैं। अब अलीज़े चूँकि यहाँ पर उस हफ़ीज़ साहब की बीवी से भी मिल चुकी है, उसकी बीवी से मिलने के बाद और यहाँ पर सिकंदर को भी पता चल चुका है कि सिकंदर के बीवी के अलीज़े चूँकि हफ़ीज़ साहब की बीवी से मिली है, उन्होंने अपने बंदी को वहाँ पर उनके पीछे लगा दिया था कि मुझे यहाँ पर अलीज़े की हर पल का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अब यहाँ पर उसके पीछे तो वो उसका बंदा पड़ चुका है। तो एक बार डाइनिंग टेबल पर भी यहाँ पर सिकंदर ज़िक्र करता है कि भाभी, आपको कल एक रेस्टोरेंट में किसी एक औरत के साथ देखा गया था। तो यहाँ पर अलीज़े चौंक जाती हैं क्योंकि अलीज़े ने वहाँ पर प्लानिंग उसके साथ बनाई हुई होती है कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन जाएगी और पुलिस स्टेशन जाकर के सिकंदर के ख़िलाफ़ केस करवाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा टोल मटोल तो करती है अलीज़े, लेकिन फिर यहाँ पर सबको बता देती है कि मैं हफ़ीज़ साहब की बीवी से मिलने गई थी क्योंकि घर का मामला है ना। वो उसका कहना यह है कि सिकंदर ने उसके शौहर हफ़ीज़ को अगवा करवाया है। अब वो इस चीज़ के लिए बैठ ही नहीं रही थी कि वो कह रही थी कि मैंने पुलिस स्टेशन जाना है और पुलिस स्टेशन जाके ही मैंने बात करनी है और पुलिस वालों से और शिकायत दर्ज करनी है, एफआईआर दर्ज करवानी है सिकंदर के ख़िलाफ़, क्योंकि सिकंदर ही ने मेरे शौहर को आगाह करवाया है, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरा शौहर अल्लाह पता है। अब यहाँ पर इनके घर वाले भी मज़ीद परेशान हो जाते हैं कि सिकंदर, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी वजह से पहले ही हम इतनी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, और अब अगर ये केस भी मीडिया पर आ गई और पुलिस के पास चली गई तो आपका तो खैर होगी नहीं, हमारी भी खैर नहीं होगी। हम अभी शाहनवाज़ अंकल के थ्रू हम अपनी कंपनी को बचा चुके हैं, उसे रुकवा चुके हैं, उस इतनी बड़ी बदनामी से उसको रुकवा चुके हैं, लेकिन अब ये केस अगर आता है तो आपको पता है हम मर जाएंगे, हमारी कंपनी ज़मीन बोझ हो जाएगी और हमारी कंपनी ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है कि मैंने किसी हफीज़ को नहीं अगवा करवाया, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब यहाँ पर वो अपने कमरे में जाता है तो वहाँ पर चीज़ों को तोड़ फोड़ करता है कि आखिर कौन है मेरे बर्बादी के पीछे, कौन है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है। यहाँ पर उसके ज़हन में अनुषा की भी वो आती है कि शायद अनुषा उसे बर्बाद करना चाहती है। वो ख़ुद को समझता है कि मैंने अनुषा के साथ बुरा किया है, तो शायद अनुषा ही है जो मुझे बर्बाद करना चाहती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि अनुषा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो सब कुछ हो रहा है वो अलीज़े उनके साथ कर रहा है। यहाँ पर उनको आखिरकार एक वाज़े भी मिल जाता है, जो कि वो बड़े गौर से देखता है। शायद उन्होंने अनुषा को गिफ्ट किया था और अब ये उनके पास है, उसे बड़े प्यार से उसे देख रहा है। तो इतने में उसकी बीवी उनके पास आ जाती है, तो ये सारा गुस्सा अपनी बीवी पर निकाल देते हैं कि दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से और आइंदा आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दोनों के दरमियान थोड़ा सा किचकिचाव हो जाता है, तो वो उसकी बीवी उनसे नाराज़ होकर अपने कमरे से निकल जाती है। तो ये यहाँ पर अपने कमरे में ही तोड़-फोड़ शुरू कर देती है कि अनुषा क्यों मेरा पीछे लगी हुई है या कौन है। इस कश्मकश में वो पागल होता जा रहा है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि वो मज़ीद पागल होता जाएगा और आखिरकार इतना पागल होगा कि ख़ुद ही इस चीज़ का इकरार करेगा कि मैंने बहुत बुरा किया अनुषा के साथ। अनुषा के साथ मैंने शादी की, फिर उसको इस्तेमाल करके उनके साथ बहुत बुरा किया। अपने तमाम तर घर वालों के साथ इस चीज़ का एतराफ़ करेगा कि मैंने बहुत बुरा किया है, शायद इसी वजह से अब मुझे ये सज़ा मिल रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मोहरे ड्रामे के देखने वाले और चाहने वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और एक्साइटमेंट का दिन है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने मोहरा ड्रामा के लिए बहुत ही ज़्यादा वेट किया था। अब आज चूँकि जुमेरात है और जुमेरात का दिन चूँकि आप सबको पता है कि मोहरा ड्रामा इस दिन लगने वाला है। तो इस दिन जितने भी चाहने वाले होते हैं मोहरा ड्रामे के देखने वाले, वो बहुत ही ज़्यादा बेताब और बेचैन होते हैं, क्योंकि उनकी खुशी की भी कोई इंतहा नहीं होती। वो यही सेलिब्रेशन करते हैं कि आज मोहरा ड्रामा का न्यू एपिसोड हमें देखने को मिल रहा है और हम इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे और थोड़ा सा इंटरटेन हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों लोग इस ड्रामे को देखने के आदी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो है न लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, जो कि मैं ख़ुद स्पेशली जब मैं सोचता हूँ दिल बहुत खुश होता है। फिर मैं अब यहाँ पर सोचता हूँ कि आखिर मेरा दिल इतना खुश क्यों है। जब सोचता हूँ कि हाँ आज तो ड्रामा लगने वाला है मोहरा, तो इसीलिए अब थोड़ा सा पुरसकून हो जाता हूँ। डेली हम इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि अब मोहरा नशर होगा, अब होगा, लेकिन आज फाइनली उसका दिन आ चुका है। आज मोहरा का दिन है, तो आज मोहरा ड्रामे का दिन है, तो इसलिए एक्साइटमेंट तो सबकी बनती है। खैर, इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप सब देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर जो सिकंदर है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अनुषा के साथ बहुत बुरा किया था, जो कि अलीज़े की बहन थी, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया था। अब यहाँ पर चूँकि अलीज़े की अनुषा की बहन अलीज़े यहाँ सिकंदर के घर आ चुकी है, सिर्फ इस मकसद से कि वो यहाँ पर सिकंदर को नीस्त नाबूद कर दे, क्योंकि उसने उसकी बहन का बहुत ही बुरा किया था, उसका बुरा अंजाम करवाया था। तो अब यहाँ पर अलीज़े उसके घर में हमज़ा की ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी है, उनके साथ शादी कर चुकी है। हमज़ा तो बेताशा मोहब्बत करता है अलीज़े से, लेकिन अलीज़े भी मोहब्बत करती है, लेकिन उसका असल मकसद सिकंदर है कि उसे बर्बाद कर दे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हर प्लानिंग के पीछे यहाँ पर सिकंदर के साथ होने वाला यही होता है, जो कि अलीज़े हैं। अब अलीज़े चूँकि यहाँ पर उस हफ़ीज़ साहब की बीवी से भी मिल चुकी है, उसकी बीवी से मिलने के बाद और यहाँ पर सिकंदर को भी पता चल चुका है कि सिकंदर के बीवी के अलीज़े चूँकि हफ़ीज़ साहब की बीवी से मिली है, उन्होंने अपने बंदी को वहाँ पर उनके पीछे लगा दिया था कि मुझे यहाँ पर अलीज़े की हर पल का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अब यहाँ पर उसके पीछे तो वो उसका बंदा पड़ चुका है। तो एक बार डाइनिंग टेबल पर भी यहाँ पर सिकंदर ज़िक्र करता है कि भाभी, आपको कल एक रेस्टोरेंट में किसी एक औरत के साथ देखा गया था। तो यहाँ पर अलीज़े चौंक जाती हैं क्योंकि अलीज़े ने वहाँ पर प्लानिंग उसके साथ बनाई हुई होती है कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन जाएगी और पुलिस स्टेशन जाकर के सिकंदर के ख़िलाफ़ केस करवाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा टोल मटोल तो करती है अलीज़े, लेकिन फिर यहाँ पर सबको बता देती है कि मैं हफ़ीज़ साहब की बीवी से मिलने गई थी क्योंकि घर का मामला है ना। वो उसका कहना यह है कि सिकंदर ने उसके शौहर हफ़ीज़ को अगवा करवाया है। अब वो इस चीज़ के लिए बैठ ही नहीं रही थी कि वो कह रही थी कि मैंने पुलिस स्टेशन जाना है और पुलिस स्टेशन जाके ही मैंने बात करनी है और पुलिस वालों से और शिकायत दर्ज करनी है, एफआईआर दर्ज करवानी है सिकंदर के ख़िलाफ़, क्योंकि सिकंदर ही ने मेरे शौहर को आगाह करवाया है, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरा शौहर लापता है। अब यहाँ पर इनके घर वाले भी मज़ीद परेशान हो जाते हैं कि सिकंदर, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी वजह से पहले ही हम इतनी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, और अब अगर ये केस भी मीडिया पर आ गई और पुलिस के पास चली गई तो आपका तो खैर होगी नहीं, हमारी भी खैर नहीं होगी। हम अभी शाहनवाज़ अंकल के थ्रू हम अपनी कंपनी को बचा चुके हैं, उसे रुकवा चुके हैं, उस इतनी बड़ी बदनामी से उसको रुकवा चुके हैं, लेकिन अब ये केस अगर आता है तो आपको पता है हम मर जाएंगे, हमारी कंपनी ज़मीन बोझ हो जाएगी और हमारी कंपनी ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है कि मैंने किसी हफीज़ को नहीं अगवा करवाया, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब यहाँ पर वो अपने कमरे में जाता है तो वहाँ पर चीज़ों को तोड़ फोड़ करता है कि आखिर कौन है मेरे बर्बादी के पीछे, कौन है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है। यहाँ पर उसके ज़हन में अनुषा की भी वो आती है कि शायद अनुषा उसे बर्बाद करना चाहती है। वो ख़ुद को समझता है कि मैंने अनुषा के साथ बुरा किया है, तो शायद अनुषा ही है जो मुझे बर्बाद करना चाहती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि अनुषा इस दुनिया में नहीं है।
लेकिन जो सब कुछ हो रहा है वो अलीज़ी उनके साथ कर रहा है। यहाँ पर उनको आखिरकार एक फाजिल भी मिल जाता है जो कि वो बड़ी गौर से देखता है। शायद उन्होंने अनुषे को गिफ्ट किया था और अब ये उनके पास है, उसे बड़े प्यार से उसे देख रहा है। तो इतने में उसकी बीवी उनके पास आ जाती है। तो ये सारा गुस्सा अपनी बीवी पर निकाल देते हैं कि दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से और आइंदा आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दोनों के दरमियान थोड़ा सा किचकिचाव हो जाता है। तो वो उसकी बीवी उनसे नाराज़ होकर अपने कमरे से निकल जाती है। तो ये यहाँ पर अपने कमरे में ही तोड़-फोड़ शुरू कर देती है कि अनुषे क्यों मेरा पीछे लगी हुई है या कौन है। इस कश्मकश में वो पागल होता जा रहा है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि वो मज़ीद पागल होता जाएगा और आखिरकार इतना पागल होगा कि ख़ुद ही इस चीज़ का इकरार करेगा कि मैंने बहुत बुरा किया अनुषे के साथ मैंने शादी की, फिर उसको इस्तेमाल करके उनके साथ बहुत बुरा किया। अपने तमाम तर घर वालों के साथ इस चीज़ का एतराफ़ करेगा कि मैंने बहुत बुरा किया है, शायद इसी वजह से अब मुझे ये सज़ा मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मोहर्रम ड्रामे के देखने वालों और चाहने वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और एक्साइटमेंट का दिन है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने मोहर्रम ड्रामा के लिए बहुत ही ज़्यादा वेट किया था। अब आज चूँकि जुमेरात है और जुमेरात का दिन चूँकि आप सबको पता है कि मोहर्रम ड्रामा इस दिन लगने वाला है। तो इस दिन जितने भी चाहने वाले होते हैं मोहर्रम ड्रामे के देखने वाले, वो बहुत ही ज़्यादा बेताब और बेचैन होते हैं, क्योंकि उनकी खुशी की भी कोई इंतहा नहीं होती। वो यही सेलिब्रेशन करते हैं कि आज मोहर्रम ड्रामा का न्यू एपिसोड हमें देखने को मिल रहा है और हम इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे और थोड़ा सा इंटरटेन हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों लोग इस ड्रामे को देखने के आदी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, जो कि मैं ख़ुद स्पेशली जब मैं सोचता हूँ दिल बहुत खुश होता है। फिर मैं अब यहाँ पर सोचता हूँ कि आखिर मेरा दिल इतना खुश क्यों है, जब सोचता हूँ कि हाँ आज तो ड्रामा लगने वाला है मोहर्रम, तो इसीलिए अब थोड़ा सा पुरसकून हो जाता हूँ। डेली हम इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि अब मोहर्रम नशर होगा, अब होगा, लेकिन आज फाइनली उसका दिन आ चुका है। आज मोहर्रम का दिन है, तो आज मोहर्रम ड्रामे का दिन है, तो इसलिए एक्साइटमेंट तो सबकी बनती है। खैर, इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप सब देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर जो सिकंदर है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अनुषा के साथ बहुत बुरा किया था, जो कि अलीज़े की बहन थी, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया था। अब यहाँ पर चूँकि अनुषा की बहन अलीज़े यहाँ सिकंदर के घर आ चुकी है, सिर्फ इस मकसद से कि वो यहाँ पर सिकंदर को नीस्त नाबूद कर दे, क्योंकि उसने उसकी बहन का बहुत ही बुरा किया था, उसका बुरा अंजाम करवाया था। तो अब यहाँ पर अलीज़े उसके घर में हमज़ा की ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी है, उनके साथ शादी कर चुकी है। हमज़ा तो बेताशा मोहब्बत करता है अलीज़े से, लेकिन अलीज़े भी मोहब्बत करती है, लेकिन उसका असल मकसद सिकंदर है कि उसे बर्बाद कर दे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हर प्लानिंग के पीछे यहाँ पर सिकंदर के साथ होने वाला यही होता है, जो कि अलीज़े हैं। अब अलीज़े चूँकि यहाँ पर उस हफ़ीज़ साहब की बीवी से भी मिल चुकी है, उसकी बीवी से मिलने के बाद यहाँ पर सिकंदर को भी पता चल चुका है कि सिकंदर के बीवी के अलीज़े चूँकि हफ़ीज़ साहब की